दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। गला खराब होने के कारण थोड़ी आवाज गड़बड़ आ सकती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स की मांग है, वो रिक्वेस्ट किए हैं कि सर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बताइए। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि कभी भी आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा और यूनिट डिजिट पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा आप बहुत जल्दी से उसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो 10 डिजिट हैं, इन्हीं में से कोई एक डिजिट किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर आती है या इकाई का अंक होती है। अब हम लोग कैसे पता करें? तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम किसी संख्या को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं या गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो तीन गणित के ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब स्टार्ट होता है, मतलब इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? यूनिट डिजिट से होती है। ये सब यूनिट डिजिट से स्टार्ट होते हैं। यानी आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको 24 में 32 जोड़ना है, ऐड करना है, तो आप देखिए यूनिट डिजिट से शुरू कर रहे हैं, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में ऐड कर रहे हैं, तो ये 6 हो गया और फिर ये 5 आया। अगर मान लीजिए कि ये 36 है, इसमें से 13 माइनस करना है, तो तब भी ये यूनिट डिजिट से स्टार्ट हुआ। 6 में से 3 निकल गया, 3 बचा, और 3 में से 1 निकल गया, 2 बचा। या मान लीजिए कि 12 में 15 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखिए 5 का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कहाँ हो रहा है, यानी 5 भी यूनिट डिजिट है और 2 भी यूनिट डिजिट है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा 2 के साथ हो रहा है, और ये 10 है, तो 15 दूनी 30 और 15 कम 15 3 18 180। तो आपने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जैसी जो ऑपरेशन है वो सब यूनिट डिजिट से ही स्टार्ट होते हैं, यानी यूनिट डिजिट ही उसमें मेन रोल प्ले करता है। तो जब इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यूनिट डिजिट कैसे पाएंगे ये हम लोगों के लिए मेन मुद्दा है, मेन इसका कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए मैं ये जो 10 नंबर मैंने लिखे थे, 10 डिजिट, उनके कुछ ग्रुप बनाता हूँ। तो हमारे फर्स्ट ग्रुप में जो शामिल रहे उसमें 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ये जो 4 डिजिट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम स्टार से दिखाते हैं। दूसरे ग्रुप में जो शामिल है उसमें केवल 2 डिजिट है, 4 और 9, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो ग्रुप मैं बनाऊंगा उसमें आपको मिलेंगे 2, 3, 7 और 8, और इसमें से भी ये 2 पार्ट मैं अलग करूंगा। ये 2 पार्ट, एक पार्ट में 2 होगा और 8 होगा, और दूसरा पार्ट जो इसका होगा इसमें 3 और 7 होगा। तो ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ये जो 2, 3, 7 और 8 है। अब मैं इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है भाई? देखिए, ये कोई भी नंबर है, अगर हम उस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमने 120 ले लिया, तो 120 में जो यूनिट प्लेस है यानी इकाई का जो ये अंक है, इकाई का अंक पर ये 0 है, तो अगर हम ये कहें कि 120 का पावर 20 है, तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा?
तो हम लोगों को क्या कंसीडर करना है कि ये जो 120 है इसमें यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 का पावर 20 लेंगे, यानी 0 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यूनिट डिजिट हरदम 0 मिलेगी। इसी तरह से 1 का चाहे जो भी पावर करेंगे, इकाई का जो अंक है वो 1 मिलेगा, यानी यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। ऐसे ही ये 5 है, 5 का चाहे जो भी पावर करें, यानी ये जो n है, n जिसको हम पावर कह रहे हैं, ये 1 2 3 4 यहाँ से लिया गया, यानी ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। n के लिए ये कंफर्म रहिए कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर नहीं है। तो 5 का पावर n करेंगे, यानी 5 का कोई भी पावर होगा, यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। 6 है, 6 का कोई भी पावर होगा, यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। तो हमारे पास ये जो 4 नंबर थे 0 1 5 और 6, इनका चाहे जो भी पावर हो जाएगा, अगर ये किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर है, यानी यूनिट प्लेस पर है, और इसका जो भी पावर होगा, यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 ही मिलेगी। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि ये 125 एक नंबर है, और मैं ये कहूँ कि इसके पावर 12 है, तो इसमें इसके एक्सपेंशन में, यानी 125 का पावर 12 किया जाए, तो यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर कौन अंक आएगा, या ये कह सकते हैं कि इसका लास्ट डिजिट कौन होगा, लास्ट डिजिट कौन होगा। तो इसमें देखिए हम लोगों को क्या करना है, 125 का पावर 12 है, तो इसमें 125 में 5 इकाई के स्थान पर है, तो हमको केवल 5 को यहाँ चूज करना है। तो अब इसे 5 का पावर 12 लिखेंगे, और 5 का पावर कोई भी हो, मैंने आपको बताया 5 का कोई भी पावर हो, इकाई का अंक 5 ही मिलेगा, यानी इकाई अंक 5 ही मिलेगा, यानी लास्ट जो अंक मिलेगा वो 5 मिलेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि एक हमने ये ले लिया 126 का पावर 13 कर दिया, तो इसमें भी हमको क्या लेना है, 6 को केवल कंसीडर करना है जो इकाई के स्थान पर है, तो 6 का पावर 13 लिखेंगे, और 6 का कोई भी पावर लिखेंगे, 6 का कोई भी पावर होगा, इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि हमने 241 लिख दिया, 241 के पावर 23 लिख दिया। अब मैं पूछूं कि भाई इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो 1 है इसको कंसीडर करेंगे, तो 1 के पावर 23 होगा, और 1 का कोई भी पावर इकाई का अंक 1 ही देगा। तो इस तरह से ये जो 4 डिजिट हैं 0 1 5 और 6, इनका चाहे जो भी पावर करेंगे, यानी जो भी पॉजिटिव इंटीजर इनका पावर होगा, इकाई का अंक यही नंबर मिलेंगे। तो अब आप कंफर्म हो गए कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे। अब बात आती है ये दूसरा ग्रुप हमने बनाया था जिसमें 4 और 9 लिया था। देखिए ये 4 और 9 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 जो है 2 के स्क्वायर में आता है और 3 के स्क्वायर में 9 आता है, तो इनके लिए बड़ा अच्छा है। देखिए 4 लिया है, तो 4 का पावर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर 4 का पावर, तो यूनिट डिजिट जो है 6 मिलेगा, इकाई का जो अंक होगा वो 6 मिलेगा। और 4 का पावर अगर आड नंबर है तो इकाई का अंक 4 ही मिलेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये 4 है, 4 का कोई भी इवन पावर है, जैसे मान लीजिए 4 के पावर 12 है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। और 4 का पावर अगर आड है, यानी मान लीजिए कि 4 के पावर 13 है, तो इसका यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, यानी इकाई का अंक 4 मिलेगा। तो 4 का कोई भी सम संख्या अगर पावर होगा, इवन पावर होगा, तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। और 4 का कोई भी अगर आड पावर होगा, यानी विषम संख्या उसका घात होगी, तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। इसी तरह से 9 के लिए, 9 के लिए क्या है भाई, 9 का अगर कोई भी पावर इवन नंबर होगा तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। अगर 9 का कोई भी पावर आड नंबर होगा तो इकाई का अंक 9 मिलेगा। तो अब आप समझ गए कि जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, भाई 9 है और 9 का पावर हमने 23 कर दिया, तो 23 एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या मिला, 9 मिला। और 9 का पावर अगर हमने 9 का पावर ले लिया 32 एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। तो हमने 4 और 9 के लिए देखिए नियम मिल गया। 4 और 9 के लिए क्या है
कि जब इसका पावर कोई इवन नंबर होगा इकाई का अंक 6 मिलेगा, 4 का पावर कोई आड नंबर होगा तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। इसी तरह से 9 का पावर अगर इवन होगा तो इकाई का अंक 1 मिलेगा, और 9 का पावर अगर आड होगा तो इकाई का अंक 9 मिलेगा। तो हमने देखा कि हम लोगों ने इतने नंबर की बात कर लिया, 1, 0, 1, 5, 6 और 4 और 9, इतने तक की बात हम लोगों ने कर लिया कि अगर ये किसी भी, यहाँ तक हमने बताया कि इनका पावर कुछ भी रहेगा, इकाई का अंक यही नंबर मिल जाएंगे। और 4 और 9 के लिए मैंने बताया कि अगर ये इवन है तो 6, आड है तो 4, और 9 इवन है इसका पावर तो 1 और आड पावर है तो 9। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो तीसरा ग्रुप था, जिसमें 2 था, 3 था, 7 था और 8 था, इनकी बात कर लेते हैं। अब इनकी बात बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए 2 का अगर कोई पावर 4n है, 4n का मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, यानी 2 का कोई भी पावर 4 का गुणज है। 4 का गुणज का क्या मतलब समझिए? 4 से कटने वाली संख्या, 4 से विभाजित होने वाली संख्या। अगर 2 का कोई भी पावर 4 से विभाजित होने वाली संख्या है तो इकाई के अंक 6 मिलेगा। देखिए 2 के पावर जब हम लोग 1 करेंगे तो इकाई का अंक 2 ही मिलेगा। 2 के पावर 2 करेंगे तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। 2 के पावर 3 करेंगे तो इकाई का अंक 8 मिलेगा। 2 के पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। तो जब जब 2 का कोई पावर 4 होगा या 4 का गुणज होगा, 4 का मल्टीपल होगा, तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। अब देखिए इसी तरह से यहां पर ध्यान दीजिए कि 8 का पावर अगर 4 है या 4 का गुणज है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। 8 का जो भी पावर अगर 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है या 4 से घटने वाली संख्या है तो इकाई अंक 6 मिलेगा। अब देखिए 8 के पावर अगर हम 1 करते हैं तो इकाई अंक 8 मिलता है। 8 के पावर अगर 2 करते हैं तो इकाई अंक 4 मिलता है। 8 के पावर अगर हम 3 करते हैं तो देखिए 8 के पावर 8 हटाएं 64 हो गया। 8 के पावर 3 यानी फिर 8 से गुणा, 8 चौक 32, तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा इकाई का अंक। हम सिर्फ इकाई का अंक लिख रहे हैं। और 8 के पावर 4 करेंगे यानी ये 32 है, यानी इकाई का अंक 2 मिला। फिर इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी इकाई का अंक क्या मिल गया? 6 मिल गया। तो ये जो हमने पावर्स लिखे हैं 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3 और यहाँ पर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 4 पर इकाई का अंक 6 मिलेगा और 8 के पावर 4 पर इकाई का अंक 6 मिलेगा दोनों केस में। अब मान लीजिए कि 2 के पावर 13 है, 2 के पावर 13 है और इसमें इकाई अंक निकालना है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 12 गुणे 2 की पावर 1। तो 2 की पावर जो 12 है ये 12 4 से कट जाएगा तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। और ये 2 है, 2 के पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, इनको गुणा करेंगे तो 12 आएगा और इकाई का अंक क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो जब देखिए 4 में 4 से हम लोग किसी भी संख्या में भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पावर 4 से ही हो रहा, 4 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो शेष मिलेगा 0, 1, 2 और 3, ये 4 शेष मिलेंगे। तो अगर 2 का कोई पावर है और वो 4 से कट गया, 2 का कोई भी पावर 4 से कट गया तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। और 4 से भाग दिए और शेष 1 आ गया तो इकाई का अंक 2 मिलेगा। 4 से भाग दिए और शेष 2 आ गया तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। 4 से भाग दिए और शेष 3 आ गया तो इकाई का अंक 8 मिलेगा। ये 2 के लिए है।
2 का अगर कोई पावर है n और ये 4 से हम लोग भाग देंगे, 4 से भाग दिए अगर शेष 0 आ गया तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। 4 से भाग दिए n में और शेष 1 आ गया तो इकाई अंक 2 मिलेगा। 4 से भाग दिए और शेष 2 आ गया तो इकाई अंक 4 मिलेगा। 4 से भाग दिए और शेष 3 आ गया तो इकाई अंक 8 मिलेगा। तो ऐसे देखिए 2 के लिए मैंने बना दिया, यहां पर शेष लिख दिया शेष, और यहां पर लिख दिया इकाई अंक। तो अगर 4 से 2 के पावर में 2 के पावर n है और n को 4 से भाग दिया गया है, तो भाग देने पर 0 आ सकता है, शेष 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही शेष आ सकते हैं। तो अगर शेष 0 आया तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। अगर शेष 1 आया तो इकाई का अंक 2 मिलेगा। अगर शेष 2 आया तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। अगर शेष 3 आया तो इकाई का अंक 8 मिलेगा। ये 2 के लिए था। इसी तरह से 8 के लिए देखिए, 8 के लिए बात होगी, 8 की पावर n है। अब भाग देंगे तो यहां पर शेष लिख लेते हैं और ये इकाई अंक लिख लेते हैं। तो अगर शेष 0 आ गया तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। अगर शेष 1 आ गया तो इकाई का अंक 8 मिलेगा। अगर शेष 2 आ गया तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। अगर शेष 3 आ गया तो इकाई का अंक 2 मिलेगा। तो ये हम लोगों को 8 के लिए बात याद रखनी है। अब जैसे मान लीजिए कि 8 के पावर यहां पर हमने 15 ले लिया और पूछा कि भाई इकाई का अंक क्या है, तो 8 के पावर 15 में 4 से भाग देंगे तो 4 3 बार 3 शेष आ गया। तो 8 के पावर, इसको हम लोग देखिए, ये 8 के पावर 12 गुणे 8 के पावर 3 लिखेंगे तो ये जो पोर्शन है इतना, ये इकाई का अंक 6 दे देगा और 8 के पावर 3 में इकाई का अंक 2 मिलेगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 12 हुआ और इकाई का अंक 2 मिल गया। तो 8 के पावर, जब 8 के पावर 3 यानी जब शेष 3 बचेगा तो इकाई का अंक 2 मिलेगा 8 के केस में, यानी 8 के पावर 15 है। अब यहाँ पर हम 2 के लिए देखें, अगर 2 के पावर 15 कर देते तब क्या होता, इकाई का अंक क्या मिलता, 2 के पावर 15 में इकाई का अंक 8 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 वाला में देखिए कि जब शेष 3 रहेगा तब इकाई का अंक 8 मिलेगा और 8 वाले में जब शेष 3 रहेगा तो इकाई का अंक 2 मिलेगा। यही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 7 और 3 के लिए, 3 और 7 के लिए, यही 2 बच गए थे। तो 3 का पावर अगर 4n है यानी 4 का कोई गुणज है तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। इसी तरह से 7 है, 7 का पावर अगर 4 का कोई गुणज है या 4 से कटने वाली संख्या तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। अब आता है शेष पर। देखिए 3 के पावर अगर 1 है तो इकाई का अंक 3 मिला। 3 के पावर 2 इकाई का अंक 9। 3 के पावर 3 है तो इकाई का अंक 7 देखिए मिल गया। 3 के पावर 4 है तो इकाई का अंक 1 ये मिला। तो अगर 3 के पावर n है और n को 4 से भाग देंगे, n को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो अगर शेष 1 आएगा, भाग देंगे तो क्या मिलेगा, शेष 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। अगर शेष 0 मिला, शेष यहाँ पर ले लेते हैं और इकाई अंक 3 के लिए, तो शेष अगर 0 है तो इकाई अंक 1 मिलेगा। शेष अगर 1 है तो इकाई अंक 3, शेष अगर 2 है तो इकाई अंक 9, शेष अगर 3 है तो इकाई अंक 7। ये 3 के लिए होगा। इसी तरह से 7 के लिए देखिए, 7 के पावर 1 है तो इकाई अंक क्या मिल गया, 7 मिल गया। 7 के पावर अगर 2 है तो इकाई अंक 9 मिल गया। 7 के पावर अगर 3 है तो इकाई अंक 3 मिल गया। 7 के पावर अगर 4 है तो इकाई अंक 1 मिल गया। तो 7 के पावर अगर n है तो n में हम 4 से भाग देंगे
तो शेष 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो अगर शेष 0 मिल रहा है तो इकाई का अंक हो जाएगा 1। अगर शेष 1 मिल रहा है तो इकाई का अंक हो जाएगा 7। अगर शेष 2 मिल रहा है तो इकाई का अंक हो जाएगा 9। अगर शेष 3 मिल रहा है तो इकाई का अंक हो जाएगा 3। तो ये 7 के लिए। तो इनके लिए हमने देखा कि अगर ये जो नंबर हम लोगों ने पढ़ा 2, 3, 7 और 8, तो इसमें 2 के पावर अगर 4n है और 8 के पावर 4n है, यानी 4 से कटने वाली संख्या है, इन दोनों केस में इकाई का अंक 6 मिलेगा। और इसी तरह से 3 के पावर अगर 4n है और 7 के पावर 4n है, यानी 4 से कटने वाली संख्या है, तो इन दोनों केस में इकाई का अंक 1 मिलेगा। ये ध्यान रखिए। बाकी जो शेष निकल करके आ रहा है उसके अनुसार हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। तो मुझे ये विश्वास है कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।